पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, उनके बगल में भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सुबोध काम सहाय जी, उनके बगल में एआईसीसी के प्रशासक सतपाल जी, गुरदीप सतपाल जी, हिल रहा है मेरा ही अब बढ़ जाए नीचे वहाँ। हम लोगों के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अस्थायी मंत्री सदस्य आदरणीय के राजू साहब, उनके बगल में सम्मानित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, उनके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी आदरणीय श्री बेला प्रसाद जी, उनके बगल में अभियान के कोऑर्डिनेटर आदरणीय प्रदीप कुमार बालमुचू जी, उनके बगल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बंधु तिर्की जी। अब मैं आग्रह करूंगा झारखंड प्रभारी आदरणीय के राजू साहब से कि वो आप लोगों से मुखातिब हो। आदरणीय के राजू साहब, मैं आप सभी को हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है संविधान बचाओ अभियान स्टेट रैली रांची में हमारा ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस अभियान को संबोधित करेंगे। कल ये संविधान बचाओ अभियान को एक सिग्निफिकेंस है, ये है हम एक लेके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप पूछ सके क्या है, मुझे पता क्या है, मुझे पता क्या है जनगणना विषय में आप सभी को मालूम है लास्ट 3 ईयर से कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी इतना डिमांड रखा गवर्नमेंट पर जाति जनगणना के लिए। राहुल गांधी जी हर एक मीटिंग में पार्लियामेंट के आउटसाइड जाति जनगणना का मुद्दा उठा है। राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से हमारा नेशन को बताया जाति जनगणना का बिना हम ये देश में समानता नहीं लाएंगे, क्योंकि ये जाति जनगणना से हमको मालूम पड़ेगा कौन सा कम्युनिटी को नेशनल वेल्थ में इतना हिस्सेदारी है, इतना अपॉर्चुनिटीज में कौन सा कम्युनिटीज को शेयर है, ये पूरा जाति जनगणना से हमको पता चलेगा। इसलिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड सामने रखा, मगर लास्ट 3-4 इयर्स भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को विरोध प्रकट किया और प्रधानमंत्री जी ने कहा जो लोग जाति जनगणना को डिमांड कर रहे वो अर्बन नक्सल्स कहा। कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी राहुल गांधी जी के पूछा क्या आपका जाति क्या है, इतना रिडिक्यूल किया भारतीय जनता पार्टी। मगर लास्ट वीक प्रधानमंत्री मोदी जी ये जाति जनगणना को डिसीजन लिया, उन्हें ये डिसीजन लिया बिकॉज ऑफ द प्रेशर टुक अप बाय राहुल गांधी जी। इसलिए ये हमारा कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी ये जाति जनगणना मामला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कुछ डिमांड्स रखा। सबसे पहले जो हाउस होल्ड शेड्यूल तैयार कर ले, वो हाउस होल्ड शेड्यूल लेके घर घर जा ले, वो हाउस होल्ड शेड्यूल एक कंसल्टेटिव प्रोसेस लेके तैयार करना, वही काम तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट किया। तेलंगाना में आप सभी को मालूम है जाति जनगणना बहुत अच्छी तरह किया, एक मॉडल बना तेलंगाना। वो हाउस होल्ड शेड्यूल जो तेलंगाना यूज किया, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस तैयार करके ये हाउस होल्ड शेड्यूल यूज किया। और आप सभी को मालूम है जो डेसिमल सेंसस हर एक 10 साल को एक सेंसस होता है, वो सेंसस में बहुत कम मुद्दे पर इंफॉर्मेशन
लाते हैं बहुत कम मुद्दे पर, मगर तेलंगाना में उनका अलावा बहुत हरेक चीज पर, हरेक पैरामीटर पर हम इंफॉर्मेशन लिया। इसलिए तेलंगाना का जाति जनगण एक मॉडल, इसलिए कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये डिमांड रखे तेलंगाना मॉडल आप फॉलो करिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो करके ये हाउसहोल्ड शेड्यूल तैयार करिए और टाइम लाइन भी बता दीजिए, और वो सेंसस कंप्लीट होने के बाद पूरा डेटा पब्लिक को बताना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा बेसिस पर कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आगे ले सके। ये जाति जनगण हमारे हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। SC, ST, OBC कम्युनिटीज आगे बढ़ने के लिए, ये समाज में समानता लाने के लिए ये जाति जनगणना बहुत यूजफुल होगा। इसी मूवमेंट में राहुल गांधी जी इतना रिलेंटलेस बैटल किया, राहुल गांधी जी का विक्ट्री है, ये हम कल मीटिंग में ये मानेंगे। और आप सभी को मालूम है पूरा देश में संविधान बचाओ अभियान हर एक स्टेट में, हर एक जिले में हम ऑर्गेनाइज कर रहे, कल रांची में ऑर्गेनाइज कर रहे, और नेक्स्ट 1 वीक में हर एक डिस्ट्रिक्ट में संविधान बचाओ अभियान हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये अभियान में कांग्रेस पार्टी 3 मांगे पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो 50% सीलिंग है रिजर्वेशन पर, जो 50% सीलिंग है वो सीलिंग निकालने के लिए हम डिमांड रखेंगे। पब्लिक को भी बताएंगे क्यों वो 50% रिजर्वेशन पर वो सीलिंग निकालना पड़ेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी वो सीलिंग निकालने के लिए वो रेजोल्यूशन पास किया। कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ उधर भी हम वो रेजोल्यूशन पास किया। वो 50% जो सीलिंग है वो आर्बिट्री सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने रखा, वो सीलिंग लिफ्ट करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन बेसिस पर रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए ये उपयोग करेगा। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, लास्ट 11 इयर्स में नेशनल बजट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को बजट अलोकेशन ईयर आफ्टर ईयर कमिंग डाउन। इसलिए कांग्रेस पार्टी का डिमांड है SC पॉपुलेशन आधारित और आदिवासी का पॉपुलेशन बेसिस पर बजट में फंड ईयरमार्क करना। इसी के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन आना पड़ेगा। ऐसा लेजिस्लेशन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान लिया। बजट में SC, ST पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बजट SC, ST डेवलपमेंट के लिए ये मार्क होना पड़ेगा। और तीसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुद्दे है, सभी एजुकेटेड यूथ को ये मुद्दे पर फोकस डालना पड़ेगा। आप सभी को मालूम है लास्ट 10-12 इयर्स में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का नंबर इंक्रीजिंग हो रहे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारे, मगर वो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अभी तक SC, ST, OBC को रिजर्वेशन नहीं है। मगर हमारा संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15(5), वो आर्टिकल कांग्रेस गवर्नमेंट 2006 में वो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके वो आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया। वो आर्टिकल, that article says there shall be reservations for SC, ST, OBC in both government and private institutions also। 2006 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में है, वो रिजर्वेशंस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हम इम्प्लीमेंट किया। इसलिए SC, ST, OBC को IIMs और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सीट्स मिल चुका। मगर अभी तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये डिमांड लेके पब्लिक के बीच में हम जा रहे, पब्लिक को बताएंगे कैसा एजुकेशन पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहे। इसलिए SC, ST, OBC को न्याय दिलवाने के लिए तो आर्टिकल 15 अमल होना, आर्टिकल 15 पर स्टेट्स और सेंट्रल लेजिस्लेशन आना, ये तीनों मुद्दे हम पब्लिक के बीच में लेके हम बात करेंगे।
इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है ये सभी पब्लिक को वीकर सेक्शंस को न्याय दिलवाने के लिए, मगर वीकर सेक्शंस को न्याय दिलवाने के लिए संविधान जीवित होना, संविधान हैज टू बी अलाइव। मगर लास्ट 10 years से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमारा संविधान खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने के लिए ये अभियान पूरा हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम ऑर्गेनाइज करेंगे और इससे साथ साथ कास्ट सेंसस के बारे में भी बात करेंगे, हमारा विक्ट्री क्लेम करने के लिए भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।